जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे 80-90 साल के जो लोग हैं, या जो मैंने पहले भी बताया कि जिनको डायबिटीज है या जिनको बीमारियां हैं या स्टीरॉयड खा रहे हैं बहुत टाइम से, उनके लिए जरूरी है कि इस समय भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाए। और जिसको ये खांसी, सांस की तकलीफ और वायरल तरह की इलनेस है, वो ये मेटान्यूमो वायरस हो सकता है। ये ना सोचें कि मैं तो विदेश गया नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वायरस हमेशा है हमारे आसपास। एक तो ये है कि क्योंकि एक नया वायरस है और चाइना से आ रहा है, तो इसलिए उस वजह से बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है कि एक कोविड वाली कहानी जो 5 साल पहले हुई थी, जिसमें कि 70 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, तो ऐसा तो नहीं है कि एक हिस्ट्री रिपीट होगी और फिर हम उस लॉकडाउन की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो भी आरएनए वायरस था, ये भी आरएनए वायरस था। वहाँ वो भी चाइना से शुरू हुआ था, ये भी चाइना में जो वीडियोस आ रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं और जो डेथ्स हो रही है और क्रीमेटोरियम भर गए हैं और हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, पीपीई में फोटो दिखाई जा रही है। लेकिन मैं आपको शालिनी बताना चाहता हूँ कि ये एक साधारण वायरस है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक होता है, उसी का ही भाई है ये, जो कि हम लोग डायग्नोस करने की कोशिश भी नहीं की है भारत में खास करके। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया गया था, साइंटिस्ट ने कल्चर किया था इसको। उसके बाद ये इस पे जो स्टडीज हुई हैं उसके बारे में बताऊं कि जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, खास करके 2 साल से छोटे बच्चे, उनको ये ज्यादा ग्रसित करता है और 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 90 से 100% बच्चों में एंटीबॉडीज होती है, मतलब उनको किसी स्टेज पे इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन उन बच्चों में भी ये जनरली तो बुखार करता है, खांसी करता है, बच्चा थोड़ा खाना पीना स्लो कर देता है, लेकिन 16% बच्चों में कन्वल्सिव फिट भी आता है, मतलब ब्रेन में भी इसका इफेक्ट होता है, जैसे जिसको हम एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा कहते हैं। इसके अलावा निमोनिया और कभी कभी आईसीयू केयर की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो एल्डरली लोग हैं, जो 70-80 साल के लोग हैं, उनको ये घातक निमोनिया कर सकता है और आईसीयू केयर की भी जरूरत पड़ सकती है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ने किसी वजह से भी, चाहे वो कैंसर की वजह से या शुगर की वजह से या बहुत बड़ी उम्र होने की वजह से, उनको भी ये सीरियस बीमारी कर सकता है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि कोई नया वायरस आ गया है, क्योंकि जो निमोनिया से एडमिट होते हैं पेशेंट, उसमें 10% लोगों को ये मेटान्यूमो वायरस ही होता है, लेकिन उसको डिटेक्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस तरह के टेस्ट जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये वायरस कोई नया नहीं है, ये बहुत टाइम से है, लेकिन क्योंकि ये नाम भी बड़ा है, कोविड की एक कहानी है, तो इसलिए इसका डर बहुत, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ये खांसी के जरिए, सांस के जरिए फैलता है, ये एयरबॉर्न है। और एक इसकी खासियत होती है कि ये वायरस कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं करता, सिर्फ लंग्स में ही मल्टीप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि पानी में है तो मल्टीप्लाई करे, जैसे कई जीवाणु होते हैं वो किसी सब्जी में मल्टीप्लाई करते हैं या किसी शुगर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही मल्टीप्लाई करता है, तो कंट्रोलेबल है मतलब। लेकिन दूसरा ये कि ये कमरे में अगर किसी ने खांसा और उसको ये इन्फेक्शन है, तो वो वायरस कमरे में 6 घंटे तक जिंदा रहेगा। मतलब अगर उसको टेबल पे खांस दिया उसने, तो टेबल को किसी ने छुआ तो उसको, तो इसलिए ट्रांसमिशन जो होता है वो डायरेक्ट खांसी या सांस के जरिए होता है, और फोमाइट्स जिसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, उससे भी होता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी वजह से ट्रांसमिशन रुक सकता है। और सीरियस बीमारी भी करता है, जैसे HIV के पेशेंट्स होते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें 80% मोर्टेलिटी है, मतलब 4 में से
5 में से 4 लोगों की डेथ हो जाती है अगर इनको मेटान्यूमो वायरस से इन्फेक्शन होता है। हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न ये है कि हमें क्या करना चाहिए। सरकार बहुत हमारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है बहुत सजग है और कल मंत्री जी ने भी और डायरेक्टर जनरल ने भी अनाउंस किया था कि हम लोग इसके बिल्कुल बनाए हुए हैं सतर्कता, और उसमें केस डिटेक्शन वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दुश्मन को पहचानेंगे नहीं तो कैसे उसका हो, तो केस डिटेक्शन करेंगे। और लेकिन जब तक ये सब हो वो तब तक ये है कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे 80-90 साल के जो लोग हैं, या जो मैंने पहले भी बताया कि जिनको डायबिटीज है या जिनको बीमारियां हैं या स्टीरॉयड खा रहे हैं बहुत टाइम से, उनके लिए जरूरी है कि इस समय भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाए। और जिसको ये खांसी, सांस की तकलीफ और वायरल तरह की इलनेस है, वो ये मेटान्यूमो वायरस हो सकता है। ये ना सोचें कि मैं तो विदेश गया नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वायरस हमेशा है हमारे आसपास। तो उनको अगर ये बीमारी है किसी तरह की वायरल इलनेस, तो वो फिर भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाए, खुद वो मास्क पहने। इसका जो बचाव है वो 2 ही चीजों से हो सकता है, एक तो मास्क पहनने से, दूसरा अपने को हाथों को हमेशा सैनिटाइज करें, और चाहे सैनिटाइजर से या साबुन पानी से धोने से ये वायरस खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। फाइनली मैं कहूंगा कि कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है, एहतियात रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोविड के डर के मारे हम लोग बहुत केयरफुल हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह की बात हो कि हम फिर उस मुसीबत में पड़ जाएं।